गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 8 की मैथ्स चैप्टर 9 प्रश्नावली 9.2। बच्चों चैप्टर 9 है आपका बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएँ। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 9.2। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है बच्चों, निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको एक पदी युग्म दिए हैं और आपको उनका गुणनफल यानी कि मल्टीप्लाई ज्ञात करना है, मल्टीप्लिकेशन ज्ञात करना है। सिंपल से होते हैं, जैसा आज अभी तक आप अपनी लोअर क्लासेस में करते आए हैं। मल्टीप्लाई गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं, दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आपको उसके लिए क्या आनी चाहिए, उसकी टेबल आनी चाहिए। तो सिंपल सा है भाई। अब इसमें थोड़ा नंबर्स के साथ कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ जाएंगी, पी क्यू इस टाइप की, ठीक है, ए बी सी इस टाइप की चीज़ें। तो बहुत सिंपल है। जैसे पहला ही पार्ट है इसका 4,7p, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई करना है आपने 7p के साथ। तो मैंने इसका हल में लिखा, पहले तो मैंने इसको एज इट इज़ लिख लिया कि 4,7p जैसा क्वेश्चन है। अब आप क्या करेंगे कि नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन एक साथ करेंगे और बाकी जो ये चर वाली होंगे आपके पास, चर वाली होंगी, उनको क्या करेंगे, उनको एज इट इज़ रहने देंगे और उनका आपस में ही गुणा करेंगे। अगर सिंगल है तो उसको ऐसे रहने देंगे, लेकिन अगर उसी टाइप के और भी आ रहे हैं तो उनको आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। तो जैसे पहला है हमारा 4 - 7p, मैंने इसमें क्या करा, 4 गुणा आ गया 7 करा। पी के साथ कोई और चीज़ तो है नहीं, क्यू पी आर ऐसा कुछ और है नहीं, ओनली पी है। तो पी को मैंने एज इट इज़ लिख लिया यहाँ पे, गुणा आ गया पी। तो 4 7 जा कितना होता है, 4 7 28, तो ये आ गया 28 और गुणा आ गया पी, तो पी का पी आ जाएगा। इसको पी के साथ गुणा करेंगे तो पी आएगा, है ना। उसी प्रकार हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका -4p - 7p। तो मैंने पहले हल में ऐसे लिख दिया -4p एंड 7p। तो मैंने क्या कर लिया, -4 एंड 7 को मल्टीप्लाई किया, इसका p गुणा आ गया इसका p। तो ये हो गया -28। 4 7 जा कितना हो गया 28, माइनस आ गया तो माइनस जरूर लिखेंगे -28। और p कितनी बार है, 2 बार है। यानी कि आपने वो तो पढ़े होंगे, घातांक के नियम पढ़े होंगे। जब ये क्या रहते हैं, जब सेम चीज़ें, जब आधार सेम हो, जब दो सेम चीज़ें गुणा हो तो उनकी पावर, उनकी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे इसकी घात क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, इसकी घात भी क्या मानेंगे, 1। तो 1 + 1 2। तो यानी क्या हो जाएगा, ये पी की घात 2 हो जाएगा। तो बहुत सिंपल हो जाएगा ये भी। फिर उसी प्रकार इसका थर्ड पार्ट है -4p - 7pq। तो मैंने वही लिखा -4p और 7pq। तो -4 × 7 एक साथ लिख दिया, पी वाले एक साथ लिख दिया, और क्यू वाले को, क्यू के साथ कोई है नहीं दूसरा क्यू, तो क्यू वाले को ऐसे अलग में लिख दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा -28 और ये एक पी ए और एक पी ए, पी तो कितना हो जाएगा, पी की घात 2 और क्यू सिंगल है बस। उसी प्रकार नेक्स्ट फोर्थ पार्ट -4p की घात 3, ये 4p की घात 3 -3p। तो 4 × -3 कर लिया, p की घात 3 × p। तो कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, लेकिन कैसा आएगा, माइनस का चिन्ह है तो -12। और ये p की घात 3 है, एक p की घात ये है, तो p की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। ये जुड़ जाती है ना घातें, जब बोला कि इनके आधार सेम होते हैं, घातांक के नियम हमने पढ़े हैं ये। अब करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट इसका, फिफ्थ पार्ट 4p × 0। तो आपको पता है कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है, चाहे 1,00,000 ही क्यों ना हो, क्या बना देता है, 0 बना देता है। कितना बड़ा भी नंबर है कोई, वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आता है, 0। आप इसको डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं, ये करके भी दिखा सकते हैं कि 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, नंबर क्या है, 4 है नंबर और 0 नंबर है। 4 × 0 × p, तो ये 4 0 से 0 आ गया, 0 × p, तो क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। बहुत सिंपल है। अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें कुछ ब्रैकेट में युग्म दिए हैं और उसी को हमने क्या मानना है, एक को हमने लंबाई मानना है, एक को हमने चौड़ाई मानना है, और हमें क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल सबसे पहले तो आप लिख देंगे कि क्या होता है, हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा गया चौड़ाई, यानी कि लंबाई को हम दिखाएंगे L से और चौड़ाई को हम दिखाएंगे B से, L × B वर्ग इकाई। ये तो स्क्वायर यूनिट भी इसको हम कहते हैं इंग्लिश में, वर्ग इकाई लिखा है, ये वर्ग इकाई लिखा है, ठीक है। तो ये सिंपल सा है भाई। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट है पी क्यू, तो इसको एक को हमने लंबाई मान लिया कि यदि एल क्या है, लंबाई है, और क्यू क्या है, चौड़ाई। एक युग में लंबाई भी दी है, चौड़ाई भी दी है एक युग में, ठीक है। तो आपको आयत का क्षेत्रफल पता है क्या होता है, लंबाई गुणा आ गया चौड़ाई, यानी कि पी गुणा आ गया क्यू, तो पी क्यू वर्ग इकाई आ जाएगा। उसी प्रकार सेकेंड पार्ट है 10m और 5n,
तो एक हमने इसको लंबाई मान लिया, इसको चौड़ाई मान लिया। तो यदि L इक्वल टू 10m है और चौड़ाई इक्वल टू 5n है, तो आयत का क्षेत्रफल 10m इंटू 5n, 10 5 जा 50 और mn हो जाएगा 50 mn है ये, ठीक है। उसी प्रकार थर्ड पार्ट है इसका कि यदि L इक्वल्स टू क्या है 20 है, 20x² है और ब्रेथ इक्वल्स टू क्या है 5y² है, तो आयत का क्षेत्रफल 20x² इंटू 5y, 20 इंटू 5 कर लिया, x² इंटू y² कर लिया, 25 जा 100 हो जाएगा, 100x² y² वर्ग इकाई आ जाएगा। उसी प्रकार इसका फोर्थ पार्ट आप ट्राई कीजिएगा, मैंने सॉल्व किया है, बहुत सिंपल है, दोनों को इंटू कर देना है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। गुणनफलों की कोई सारणी दी है हमें और हमें इनको पूरा करना है। इधर की तरफ हमारे पास है एक पदी और इधर भी हमारे पास एक पदी और इधर है हमारे पास द्वितीय एक पदी। एक कैटेगरी तो ये है और एक कैटेगरी ये है। एक एरो यूं बना है ना इधर में और एक डाउन में बना है कि इधर में दिए हैं, ठीक है। इधर कुछ लिखे हैं युग्म, कुछ ये युग्म कह रहे हैं, एक पदी कुछ लिखे हैं यहाँ पे और एक पदी कुछ व्यंजक यहाँ पे ये लिखे हैं, ठीक। तो आपको क्या करना है इनमें कि इनका क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है, सिंपल सारणी को पूरा करना है। ये आपकी वर्कशीट भी हम इसको कह सकते हैं। मैंने इसमें एक एक पार्ट करे हैं और एक एक पार्ट आपके लिए छोड़े हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी कि जैसे इधर लिखा है 2x लिखा है, इधर क्या लिखा है 2x, तो इसका गुणा करके इन दोनों का गुणा करके आपको यहाँ पे लिखना है। तो पहला पार्ट तो मैंने किया है 2 2 जा 4, क्या आ जाएगा 2 2। मैं अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप बिना रफ कॉपी के, बिना रफ वर्क के भी इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अभी मतलब इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है आपकी, तो आप इसके लिए क्या कीजिएगा, सामने रफ पेपर रखिएगा और तब उसको सॉल्व करके तब लिखना। देखो 2 को 2 से इंटू किया तो क्या आ गया 4, x गुणा आ गया x, तो एक x ये है एक x ये है, तो x की घात क्या हो जाएगी 2, ठीक है। फिर इसी का गुणा किसके साथ करना है, इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ होगा। अब 2 5 जा 10, 10 लिख दिया, लेकिन कैसा आगे क्या है माइनस, तो माइनस x गुणा आ गया y, क्योंकि एक्स वाई गुणा होगा, दूसरा x तो इसमें है नहीं ना, दूसरा y है तो एक्स वाई आ जाएगा सिंपल। उसी प्रकार इसका गुणा इसके साथ होगा, 2 3 जा 6, एक x ये है और एक x की घात 2 इधर है, तो x की घात 2 और एक x ये है तो x की घात 3, ठीक है। उसी प्रकार इसका गुणा इसके साथ 2 4 जा 8, लेकिन माइनस का -8 और ये क्या आ जाएगा एक x ये एक x ये, x की घात 2 और ये y। उसी प्रकार 2 7 जा 14, x ये और x की घात 2, तो x की घात कितनी आ जाएगी ये 3y। फिर ये है 2 9 जा 18, लेकिन क्या है माइनस का x की घात 2 और x की घात कितनी आ जाएगी 3, x की घात 2 ये है ना और एक ये है, तो x की घात 3 हो जाएगी और y की घात 2। मैंने सेकंड कॉलम आपके लिए छोड़ा है, आप इसको कंप्लीट करिएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। फिर उसके बाद मैंने इसका थर्ड कॉलम वाला किया है, इसका गुणा इसके साथ 2 3 जा 6 और x की घात 2 और एक x की घात 3 हो जाएगा। उसी प्रकार ये 3 5 जा 15, लेकिन माइनस का x की घात 2 है और ये y की घात y सिंपल है। फिर ये इसका गुणा इसके साथ 3 3 जा 9, x की घात 2 और x की घात 2, तो ये 4 हो जाएगा, सॉरी लिखने में गलती हो गई, x की घात 4, ठीक है। तो उसी प्रकार ये वाला है यहाँ पे 4 और ये 3, 4 3 जा 12, लेकिन माइनस का x की घात 2 यहाँ पर है और यहाँ पे क्या है एक x एक, तो x की घात 3 और ये y के साथ कोई नहीं तो y सिंपल है। इसी प्रकार ये सारे हैं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कीजिएगा पूरा। यहाँ पे भी है, नेक्स्ट मैंने ये वाला करा है, देखो 7 2 जा 14, x की घात 2, x की घात क्या है ये x ये है x की घात 2 और एक x ये, तो x की घात 3 हो गया और ये क्या हो गया y हो गया, है ना। उसी प्रकार 7 5 जा 35, लेकिन माइनस का x की घात 2, यहाँ पे कोई x है नहीं और y है, तो ये y है, तो यहाँ पे y एक ही है, तो y की घात कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ये हो जाएगा 7 3 जा 21 और x की घात 2 ये है, x की घात 2 ये है, तो कितनी हो जाएगी x की घात 2 + 2 4, x की घात 4 इंटू y भी है। उसी प्रकार ये 7 4 जा 28, x की घात 2 और एक x ये x की घात 3 हो जाएगी, y गुणा आ गया y, तो y की घात 2। उसी प्रकार 7 7 जा 49, x की घात 2 एंड y की घात 2। उसी प्रकार 7 9 जा 63, लेकिन माइनस का x की घात 2 एंड y की घात 3, ठीक है। ये वाला पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा है, बहुत सिंपल है, आप इनको
ट्राई कीजिएगा, ऐसे कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन में। अब करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ऐसे आयताकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः ये दी है। अब आपको पता है कि आयताकार जो बक्सा होगा ना वो क्या होगा, घनाभाकार होगा। कैसा होगा वो, घनाभाकार होगा। बक्सा आपने देखा है उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो जो आयताकार बक्सों का आयतन होगा वो क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला लंबाई गुणा गया चौड़ाई गुणा गया ऊंचाई, ऊ लिखा है, ठीक है, ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि आयताकार बक्सों का आयतन कहते हैं वॉल्यूम को। तो इसको इंग्लिश में मैंने लिख दिया। तो V इक्वल्स टू लंबाई के लिए L, चौड़ाई के लिए ब्रेथ का B और ऊंचाई के लिए क्या हो जाएगा, हाइट का H लिख दिया, LBH लिख दिया, ठीक है। अब आपको ये 3 चीज़ें दी हैं आपको, जैसा आपको आगे वाले में दिया था ना, आयताकार का क्षेत्रफल निकालना था आपको, तो उसमें 2 चीज़ें थी, इसमें 3 चीज़ें हैं। तो आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। इसको लंबाई मान लो, इसको चौड़ाई मान लो, इसको ऊंचाई मान लो। तो यदि लंबाई इक्वल्स टू 5a है, चौड़ाई इक्वल्स टू 3a² है और ऊंचाई इक्वल्स टू 7a⁴ है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो v इक्वल्स टू वॉल्यूम क्या आ जाएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5a इंटू 3a² इंटू 7a⁴। तो ये हो जाएगा 3 5 पर आप नंबर कर लीजिए, 3 5 जा 15 है ना, 15 7 जा 105। तो ये 105 आ गया। अब इसमें सारे a हैं तो a की घातें क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। तो जब यहाँ पे कुछ नहीं होता तो इसकी घात क्या है, 1 है। 1 + 2 कितना आ गया, 3, 3 + 4 7। तो a की घात क्या हो जाएगी, यहाँ पे 7 निकल के ये आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है ये वाला, इसके मैंने पीछे लिखे हैं बाकी पार्ट्स, यहाँ पे स्पेस कम था। इसके सेकंड पार्ट में लंबाई क्या है 2p है, चौड़ाई क्या है 4q है, हाइट क्या है 8r है। तो वही कर दो इसको, v इक्वल्स टू 2 पे LBH कर दो, LBH यानी कि 2b इंटू 4q इंटू 8r। तो पहले आप नंबर करेंगे, 2 4 जा 8 और 8 8 जा 64 और PQR, बस इनकी पावर 1 1 है तो सिंपल PQR लिखेंगे, घन इकाई, ये तो फॉर्मूले का है, यानी क्यूबिक यूनिट। उसी प्रकार थर्ड पार्ट है, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई। तो सबको गुणा कर लिया, XY गुणा गया ये गुणा गया ये, आप नंबर गुणा कर लीजिए। नंबर कौन कौन है इसमें, 2 और 2 है 4 है ना। अब x कितने दिख रहे हैं आपको, 1 x ये दिख रहा है, 2 x ये दिख रहे हैं, 3 हो गए ये, और 1 x ये दिख रहा है तो 4 हो गए, x की घात 4। उसी प्रकार y कितने दिख रहे हैं, 1 y 2 y और ये 2 y हो गए। तो 1 और 1 2, 2 यहाँ 4, ठीक है। तो इतना आ जाएगा आपके पास। उसी प्रकार इसका फोर्थ पार्ट है सिंपल सा, L को ये बोल दिया, B को ये बोल दिया, H को ये बोल दिया। तो A B इनको गुणा कर लिया, A इंटू 2B इंटू 3C, 2 3 जा 6 ABC घन इकाई, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत सिंपल है। निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको गुणनफल ज्ञात करना है। सिंपल ये 3 3 के पेयर दे रखे हैं, जैसे भी हमने आयतन ज्ञात किया था ना, 3 3 वाले गुणा करने मतलब। तो सिंपल है। पहला है जैसे XY YZ एंड ZX। आप इसमें पहले XX को देख लीजिए, x कितने हैं। अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, आप डायरेक्ट लिख दो आंसर। 1 x ये है, 1 x x की घात 2, फिर y की घात भी 2 एंड z की घात भी 2, क्योंकि 2 2 हैं, ठीक है। अब ये वाला करते हैं, नेक्स्ट वाला ये वाला है आपके पास a इंटू माइनस a² इंटू a³। ये गुणा करना है आपको। तो a तो सारे a ही रहेंगे, नीचे के बेस सेम रहेगा क्योंकि सारे a हैं, लेकिन घातें क्या हो जाएंगी, देखो ये क्या है 1, इसी घात क्या है 2, इसी घात क्या है 6, a की घात 6। अरे आगे माइनस था ना क्वेश्चन में, तो माइनस आगे क्वेश्चन में चल ही रहा है, सिंपल है। उसी प्रकार नेक्स्ट है 2 इंटू 4y इंटू 8y इंटू 16y³। पहले आप सबको नंबर्स को गुणा कर लीजिए। 2 इंटू 4 2 4 जा 8, 8 8 जा 16, 8 8 जा 64, 64 इंटू 16 1024 आ जाएगा। और इसकी घातें देखो कितनी हो जाएंगी, y की घात 1 ये है, 2 ये हैं तो ये 3 हो गई, और 3 ये 6, तो y की घात 6 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार ये वाला है आपके पास m इंटू माइनस mn इंटू mnp। तो देखो आप क्या करेंगे, पहले माइनस वालों को गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा m की घात 1, m की घात 2 और m की घात 3। m की घात 3 आ गया, n की घात 1, n की घात 2, n की घात 2 आ गया, p हो गया, और ये माइनस आ गए, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे था ना माइनस, तो यहाँ पे माइनस आया। जब 2 माइनस गुणा होंगे तब नहीं लिखोगे आप माइनस का चिन्ह, क्योंकि 2 माइनस गुणा होने पर किस चिन्ह में परिवर्तित हो जाते हैं, प्लस के चिन्ह में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिंगल माइनस है तो हमें ये लिखना होगा। तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज थी, बहुत ही अच्छी पर्सनल वाली थी, हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। आप इसको करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।